श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, यह उपाय इस सावन मास के बुधवार की 9वीं तिथि को आपको करना है। ये 5 हरे मूंग के दाने का उपाय ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस उपाय को नहीं किए होंगे, तो आप भले ही आप पूरे साल नहीं किए हों इस उपाय को, लेकिन अगर आप इस बार सावन महीने के बुधवार 9वीं तिथि के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपको इस उपाय के करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जाए और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं, अपने शब्दों द्वारा इस उपाय को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आप अच्छे से पूरे नियम को अच्छे से समझ लें। इसका समझना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप इस उपाय को शाम 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप ये इस उपाय को कर सकते हैं। आप दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आपका बात नहीं मानते, या आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, या आपका कोई घर में दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, तो आप सबसे पहले, इसका मतलब होता है कि आपका जो बुध है वो कमज़ोर अवस्था में है। तो आपको बुधवार के प्रदोष को यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करनी चाहिए, जो कि श्रावण मास के 14 अगस्त को बुधवार को ये प्रदोष पड़ रहा है, और इस दिन ये चमत्कारी उपाय ज़रूर करिए। चलिए, अब आप जानते हैं श्रावण मास के 10वीं के ये विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर 5 मूंगों वाला उपाय है। आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाओं को दूर करता है, साथ ही साथ पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र में। इसी के साथ में 5 हरा मूंग लेना है। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो ये सारी सामग्रियां हैं उसको लेकर शिव मंदिर में पहुंचना है। यह उपाय आप सुबह में से लेकर शाम के बीच में कर सकते हैं, किसी भी टाइम में। जो आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, उसमें से पहला हरा मूंग का दाना उसको शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पे अर्पित कर दे। और अर्पित करने के बाद उस समय आपको ओम गणगणपते नमः और ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा जो आपके पास मूंग का दाना है, उसको आपको हरा मूंग जो है उसको शिवलिंग के जो कार्तिकेय जी के स्थान जो होता है वहाँ पे समर्पित कर देना है। और तीसरा जो आपके पास हरा मूंग का दाना है वो शिवलिंग पर, जहाँ पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और चौथा मूंग का जो दाना होता है आपके पास, उसको शिवलिंग के, जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होती है, वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए, आप जो जल लेकर गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है, और फिर थोड़ा सा जल जो है अशोक सुंदरी वाले स्थान जी के स्थान पे अर्पित करना है, और थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। और अब अंत में उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा रहता है, और जो 5वां आपके पास जो मूंग का दाना बचा है उसको उस पात्र में डाल देना है। मूंग का दाना बचा हुआ उसमें डालकर
आप इसे उसी पात्र में डाल दीजिए। फिर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अब जो यह हरे मूंग का से युक्त जो आपका जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करने से जीवन की सारी समस्याएं और जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। तो आप इस 5 हरे मूंग के दाने का उपाय ज़रूर कीजिए। ये आपको आपके जीवन का जो भी समस्या है, दिक्कत है, बच्चों से दिक्कत है, जो व्यापार में दिक्कत है, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।